अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिदर नॉर्थ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन ज़ोरों शोर से चल रहा है। इंतखाबी मुहिम। मैं तमाम बिदर नॉर्थ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की सेकुलर जनता से इस बात की गुजारिश करता हूं कि जनता दल सेकुलर के हाथ मजबूत कीजिए। सूर्यकांत नागवनपल्ली साहब को भारी अक्षर से कामयाब बनाइए, क्योंकि सूर्यकांत नागवनपल्ली साहब एक एक्टिव लीडर है। बीदर को एक एक्टिव और एक हलफ में ज़बान वाले कायद को मुंतखब करने का है बीदर की तरक्की के लिए। यकीन माने सूर्यकांत नागवनपल्ली जो सुना एक बेबाकियाना अंदाज में आवाज़ उठाने वाले हैं, और सूर्यकांत नागवनपल्ली साहब को मुंतखब करके बीदर की खुशहाली के लिए हमको वोट देना है। हम गुज़िश्ता 15 सालों से बीदर के हालात देखते आ रहे हैं कि बिदर के हालात क्या है, बिदर के ऑफिसों में क्या हालात है, बिदर के एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बिदर के हॉस्पिटलाइज का सिस्टम कैसा है। ये तमाम सिस्टम पूरा बिगड़ चुका तो है। इस तमाम सिस्टम को सुधारने के लिए हमको तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। हर 5 साल में एक बार इंतखाबात होते हैं। इस इंतखाबात इसलिए होते हैं कि हम हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, हमारे मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए, हमारे बच्चों की तालीम अच्छी करने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमको वोट देना है। तो ये मौजूदा हालात जो 15 साल से कुछ नहीं भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो बोलना, ये निहायत ही गलत बात है। क्योंकि डेवलपमेंट नेचर वाला आदमी होना, डेवलपिंग थिंकिंग रखने वाला आदमी होना, तो ही हमारा बीदर डेवलप होता है। क्योंकि बीदर रियासत कर्नाटक का बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ पर जो सुना कोई ऐसा टूरिज्म प्लेसेस वगैरह को ऐसा डेवलप नहीं करे कि जो लोग यहाँ पे आए, यहाँ पर बिजनेस बढ़े। तो हमको जो सुना यहाँ पर लोगों को जो सुना आए जैसा काम करना है, टूरिज्म करना है, इंडस्ट्रीज लाना है। कई नौजवान जो सुना ग्रेजुएट होकर क्वालिफिकेशन अपना कंप्लीट करके हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे ऐसा जो सुना जा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। घर किधर, अम्मा बाबा किधर, परिवार एक तरफ, उन्होंने एक तरफ जा रहे हैं, मसाइल और मुश्किलों में है। तो इन तमाम मसाइल और मुश्किलों को हल करने के लिए हमको जो सुना ऐसी एक बेहतर क़यादत को चुनने का है, जो जेडीएस की जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार सूर्यकांत नागवनपल्ली साहब है। यकीनन ये एक बंदा काबिल है जो अवाम के मसाइल को समझता है और हल करता है। हल करने की इसके अंदर जुस्तजू है। तो हमने 15 बार 3 बार उनको मौका दिया, तो इस बार एक बार सूर्यकांत नागवनपल्ली साहब को भी हम मौका देंगे। और यकीन मानिए जेडीएस एक ऐसी पार्टी है, यकीनन जेडीएस की सरकार इंशाअल्लाह फिर से बनने वाली है। तो हम जेडीएस के हाथ मजबूत करें और जेडीएस की ताकत को मजबूत करें, और जो सुना भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए हम जेडीएस का साथ दें। जेडीएस की सरकार बनेगी तो बहुत सारे हमारे स्कीमात है। जो सुना हैंडीकैप जो है उनको अब 6,600 आ रहा तो उनको 2,500 आएगा। वीडो पेंशन 600 आ रहा तो वीडो पेंशन 2,500 आएगा। और जो ओल्ड एज है जिनकी 60 साल उम्र है उनको अब 600 आ रहा है तो 2,500 आएगा। जो ओल्ड एज है जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर है उनको जो सुना 1,200 आ रहा तो उनको 5,000 मिलेगा। और महिलाओं के पूरे संघ का कर्ज माफ हो जाएगा। चाहे एक घर में 3 औरतें भी अगर संग उठाए हैं तो तीनों के तीनों का कर्ज माफ हो जाएगा। चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। हाँ, और जनता दल सेकुलर कुमार स्वामी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने किसानों का कर्ज माफ करते बोले हमारी सरकार बनते हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। कई किसानों के 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख कर्जा तक माफ हो चुका है। और एकड़ को 10,000 देने की बात हुई है। 1 एकड़ है तो 10,000 रहेंगे साल को, 2 एकड़ है तो 20,000, 3 एकड़ है तो 30,000, 4 एकड़ है तो 40,000, 5 एकड़ रहे तो 50,000। लाखों हजारों लाखों का अगर फायदा होना है तो जनता दल सेकुलर को वोट देना। ये 1,500 रुपये देने आएंगे ये कांग्रेस बीजेपी वाले, उनके बातों में मत जाओ। ये सिर्फ फिरका परस्त पार्टी है, ये खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं ये बीजेपी और कांग्रेस, इनके बातों में मत हो। रियासत के अंदर अमन सुकून खुशहाली लाना है तो जनता दल सेकुलर को वोट देना बहुत जरूरी है। सूर्यकांत नागवनपल्ली साहब को वोट देना जरूरी है। और एक बार कह रहा हूँ, हमारे बीदर की बैकवर्डनेस और गुर्बत को दूर करना है तो हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन होना, तालीम जो है ना तरक्की की चाबी होती है। तो हमारे पास जो है ना तरक्की की चाबी गुम गई है। सरकारी स्कूलों के हालत जाके देखो, खंडरा बन गई, वीरान बन गई। लोग जाके वहाँ शराबा पी रही, बोतला पड़े हुए रहते हैं। वहाँ जो है ना अयाशी का अड्डा बन चुके हैं। जो है ना सरकारी स्कूलों की बाउंड्री के आसपास जाकर देखो शराब के बोतला बातला पड़े हुए रहती हैं, सिगरेटा पिए हुए रहते हैं लोग। ऐसा माहौल है। ऐसे माहौल को उनको सुधारना है तो तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। यहाँ की हमारी जो क़यादत है 15 साल की, ये हंदी
भैरी गुंगी क़यादत है ये। ना ये तकलीफ़ों को तो अपने आँखों से देख, मसाइल को अपने आँखों से देख भी नहीं सकती, ना कि फिर ना असम्बली में जाके इन तकलीफ़ों के पास ये आवाज़ उठा सकती। तो ये ऐसी क़यादत हमको नहीं होना जो अंधी भैरी गुंगी हो। हमको ऐसा क़ायद होना जो आँख से अच्छा हो, मसाइल को देखे और हलक़ में ज़बान हो, असम्बली में जाके डट के आवाज़ उठाए और हमारे मसाइल हल करने को उसके अंदर जज्बा हो। तो यकीनन सूर्यकांत नागवरपल्ली एक बेहतरीन क़ायद है, बेहतरीन लीडरशिप है उनके अंदर। हम उनको इस बार मौका देंगे। और बीदर जो है सो ना बैकवर्ड एरिया है रियासत कर्नाटक का, तो हमको यहाँ कर एजुकेशन सिस्टम को और हॉस्पिटलाइज को सुधारना है। हॉस्पिटलों की हालत मैं कई बार जाके देखता हूँ, सरकारी दवाखानों में विजिट करता हूँ, वहाँ पर जो है ना बिल्डिंग है खाली, वहाँ पर जो है ना इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं रहते, कोई सर्विस टाइम पे नहीं रहती, सफाई का निज़ाम नहीं, जाके लोगों का इलाज करें तो टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलता, अगर डॉक्टर मिला तो भी उन्हें मेडिसिन लिख के देता, वो मेडिसिन जो है ना हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं रहते, वो मेडिसिन करने गरीब जो है ना फिर बाहर के मेडिकलों को जाके खरीद के लाना पड़ता है। कई बार मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, चाहे 100 बेड हॉस्पिटल का भी यही मसला है, मेडिसिन नहीं है। और जनरल हॉस्पिटल जो नया है ब्रिम्स, उसमें भी वही हॉस्पिटल है, वही मुश्किल है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी वही है, ये हॉस्पिटलों में भी वही है। तो हम ना एजुकेशन सिस्टम सही है ना हॉस्पिटलाइज सिस्टम सही है, ये दो सिस्टम ऐसे हैं। अगर ये एजुकेशन और हॉस्पिटल सुधर जाएंगे तो एक आम इंसान अच्छी खुशहाल सुकून की जिंदगी जी सकता है। हम जो है सो ना मजहब के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए, हम डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पे वोट देना चाहिए। अब तक हम गुमराह थे मगर अब हमको गुमराह होना नहीं है। अब हमको जो है सो ना सिर्फ और सिर्फ तरक्की के लिए और डेवलपमेंट के लिए हमको वोट देना है, ना कि ये नहीं देखना कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये है वो है, ये सब निकाल दो, मजहब वो ये अपने दिमाग से निकाल दो। हम सब एक माँ की औलाद की तरह जिंदगी जीना है, हमको सेकुलर अंदाज में अपने वोटों का इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे बीदर के डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगा। हम यकीनन हमने दिए 3 बार जीता है, 3 बार जिताने के बाद क्या वो तरक्याती काम हुए? हम लॉकडाउन के पीरियड में देखे क्या मसाइल दरपेश हुए, हमने कई बार ऐसे मामले देखे, उन मामलों में हमारी क़यादत चुप्पी थामी हुई थी। तो ऐसी गुंगी भैरी क़यादत को लेके क्या करेंगे, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये कांग्रेसी मुसलमान आएंगे, गुज़िश्ता 2018 में भी आए, कई बार आए, और बीजेपी आ जाती है, फिर तुम एक होकर वोट डालो, हमको बीजेपी को रोकना है। तो हमने कई बार बीजेपी को रोकने के लिए सेकुलर अंदाज में मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ओबीसी, हर सेकुलर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, मगर कांग्रेस क्या करी? तो हमारे सेकुलर वोटों को पूरों को ले जाकर बीजेपी की झोली में डाल दिए, बीजेपी इख्तियार में आ गई। उसके बाद आप लोगों को मालूम है क्या क्या हालात हुए कर्नाटक में। हम तो जनता तो कामयाब हुई बीजेपी को रोकने के लिए, मगर कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस ले जाके हम पूरे हमारे सेकुलर वोटों को बीजेपी की झोली में डाल दी। बीजेपी को कामयाब करने में कांग्रेस का हाथ, बीजेपी को रोकने में जनता कामयाब हो गई, मगर बीजेपी को इख्तियार में लाने के वास्ते कांग्रेस कामयाब हो गई। तो ये सब चीज़ों को हमको देखना है, जनता दल सेकुलर का साथ देना है। जनता दल सेकुलर वाकई सेकुलर पार्टी है। जिस दिन भी कुमार स्वामी जब मुख्यमंत्री बने हैं, जेडीएस इख्तियार में आई है, रियासत में अमन, सुकून, खुशहाली, तरक्की, एम्प्लॉयमेंट मिला है। इसकी तारीख आप उठा के देख लो। और गुजारिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप सेकुलर अंदाज में सूर्यकांत नागवरपल्ली साहब को जिताइए। बीदर की तरक्की के लिए सीरियल नंबर 5 घास के पुल्ले के ऊपर आप अपना बटन दबाइए, वोट डालिए, तरक्की और खुशहाली की तरफ एक कदम आगे बढ़ाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।